नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि साथियों स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर स्वास्थ्य सबका अच्छा है और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है तो इस तैयारी को और खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी के सामने एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जो आपकी यूपी लेखपाल से संबंधित रहने वाली है। साथियों, आपको पता होगा कि यूपी लेखपाल के अभी फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उसके भी अलावा फॉर्म नहीं चल रहा और भी कुछ चल रहा है। यूपी में चुनाव का माहौल भी बन चुका है, यूपी के अंदर कोरोना भी चल रहा है, लेकिन बच्चों के मन में जो मनसा चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि सर हमें चुनाव से क्या मतलब, हमें ओमिक्रॉन से क्या मतलब, हमारा तो सिर्फ एग्जाम क्या टाइम पर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। यानी लेखपाल के लिए प्यारे साथियों जो 2022 के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, इस 2022 की वैकेंसी में क्या सर ये समय पर एग्जाम ले पाएंगे 2022 में, यानी संभावित जो इनकी परीक्षा तिथि है वो क्या रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब तो अप्रैल लग रहा है, क्या अप्रैल में ही इसका एग्जाम होगा या फिर हम बात करें जैसे कि अभी स्वास्थ्य कर्मियों की कुछ वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने फरवरी एग्जाम डेट दे रखी है, तो क्या लेखपाल की परीक्षा को ये फरवरी में करा सकते हैं, कैसी संभावना है प्यारे साथियों। इन सभी तथ्यों पर बात करने के लिए आप सभी के सामने आया हूं और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपसे एक ही बात कहता रहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को तैयार रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आपका एग्जाम चाहे कभी हो, आप एग्जाम तभी निकाल पाएंगे तब आप तैयारी में होंगे। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि एग्जाम चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे फरवरी में हो, आपको लेखपाल के लिए बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखना होगा। चलिए चलते हैं पैसे वीडियो के बारे में। आपसे बात करूंगा यहां पर जो आपकी पीईटी की जो कट ऑफ है वो कैसे बनेगी, इस पर मैंने एक सेफ स्कोर के लिए वीडियो बना रखा है, जाकर आपको बेल आइकन में दिख जाएगा, एक बार वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिरकार कितने परसेंटाइल वाले सेफ है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रखा है। साथियों सबसे पहले मैं लेकर चलना चाहता हूं आपको इस वाली स्लाइड पर, कब होगा एग्जाम। सबसे बड़ी जो जिज्ञासा बनी हुई है हर बच्चे के दिमाग में वो यही बनी हुई है, सर एग्जाम कब होगा, जो लेखपाल वाला एग्जाम है। साथियों आपको पता है कि 8085 यानी कि 8085 जो एक बहुत बड़ा प्यारा सा नंबर लगता है, पदों की संख्या बहुत है लेखपाल के अंदर अपने आप में। दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य बात यह है कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो ये पद हैं इनके लिए आपको, अगर मैं बात करूं 7 जनवरी से लेकर और लगभग 28 जनवरी तक, यानी कि इस डेट को देखने के बाद बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि अगर इन्होंने 1 महीने से कम भी समय दिया है फॉर्म भरने के लिए तो इनका मन है कि ये बहुत जल्दी एग्जाम करा देंगे। नहीं तो लगभग 1 महीना तो देते ही देते थे, लेकिन इन्होंने इस बार यहां पर मात्र और मात्र कहें तो 7 से लेकर 28 दिन ही देने का काम किया, 20-21 दिन देने का काम कर रहे हैं। इससे यह लगता था कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम को बहुत जल्दी करा लेंगे, लेकिन साथियों ये एग्जाम लाया क्यों गया है, आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, ये वैकेंसी लाई क्यों गई है। और आप जानते हैं कि अगर ये वैकेंसी लाई एक विशेष कारण के वजह से गई है, यानी चुनाव के कारण के वजह से गई है, तो एग्जाम भी प्यार साथ चुनाव के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका। मैं आपसे ओवरऑल बात करूंगा कब एग्जाम होगा, एक्सपेक्टेड डेट की बात करूंगा। ये 28 जनवरी ही नहीं साथियों, ये आपको 4 फरवरी तक का तो ये टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी से जब फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे तो 4 फरवरी तक आपको एडिट का भी समय देंगे और इसके बाद फिर दौर गुजरता है एक किसका, आपके शॉर्ट लिस्ट करने का। यानी कि प्यारे साथियों इनको यहां पर जिन बच्चों ने पीईटी दिया है उन सबसे फॉर्म भरवा लिया, बोले आ जाओ, हो सकता है कि हम आपको शॉर्ट लिस्ट ही चुनाव तक ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये लगभग अगर बहुत तेजी से कहेंगे कि थोड़ा सा लॉलीपॉप और बच्चों को दे दे तो शॉर्ट लिस्टेड हो सकता है कर दे, और 50% इसके भी चांस हैं कि चुनाव तक आपको शॉर्ट लिस्ट ही ना कर पाए। ये कड़वी सच्चाई है साथियों, ऐसा भी हो सकता है। अगर इनको चुनाव के बाद एग्जाम लेने का मन है तो ये भी हो सकता है कि शॉर्ट लिस्ट ये अगर तेजी से करेंगे तब 15 से 20 दिन लगा देंगे, और हो सकता है चुनाव तक तुम्हें शॉर्ट लिस्ट भी ना करें, क्योंकि ये यूपी SSSC है प्यार साथियों, इस आयोग को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस बात को अपने दिमाग के अंदर उतार लेना, ये ऐसा भी कर सकता है, लेकिन मैं मानता हूं ये ऐसा नहीं करेगा, इतना जास्ती नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा युवा वर्ग नाराज हो जाएगा, 15 से 20 दिन इनको शॉर्ट लिस्ट करने में चाहिए, तब ये कह सकते हैं कि 4 फरवरी से अगर 20 दिन ले लिए तो फरवरी भी आपकी फुर हो गई।
यानी कि प्यारे साथियों, जो आपके दिमाग में धारणा बनी हुई थी कि फरवरी तक एग्जाम हो जाएगा, फरवरी तक तो कोई संभावना एग्जाम की नजर आती नहीं है स्वास्थ्य कर्मियों की, तो उसके अंदर ये शॉर्ट लिस्ट वाला जो सिस्टम है ये उसके अंदर नहीं था, क्योंकि महिलाओं की वैकेंसी थी और महिलाओं ने बहुत कम ने पैट दिया था, तो उसमें शॉर्टलिस्ट का सिस्टम नहीं था। वो ज्यादातर शायद सबको लेने का काम करेंगे, तो वहां ऐसा नहीं था। यहां तो अपने आप में जब फार्म बंद होंगे, देखना फार्म ही बहुत बड़ी संख्या में भरे जाएंगे लेखपाल के लिए। तो यहां पर शॉर्ट लिस्ट के लिए कमीशन को थोड़ा सा समय चाहिए। अब बात आता है प्यारे साथियों, इसी वजह से, मुख्यतः इसी वजह से तो वैकेंसी लेकर आई गई थी, यानी कि मार्च के अंदर 10 फरवरी से लेकर, यानी हम बात करें मार्च में लगभग चुनाव होगा, जो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चल रहा होगा। यानी कि यह समय जो होगा, यह समय पूरा का पूरा प्यारे साथियों आप कह सकते हैं कि किस में गुजर जाएगा, आप कह सकते हैं इसी बीच में चुनाव भी चल रहा होगा। और चुनाव के उद्देश्य से ही तो ये वैकेंसी लाई जाती है, और किस लिए लाई जाती है? नहीं तो क्या लगता है आपको कि एक ऐसी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली थी जो बहुत जबरदस्त माहौल बनाकर चली गई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी तक नजर नहीं आ रही है, आचार संहिता भी लग चुकी है, क्या आएगी वैकेंसी? उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आओ यहां पर कि 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चुनाव है, शायद 10 मार्च के आसपास ही अपना रिजल्ट दे रहे होंगे, यानी कि चुनावों का, आपका नहीं चुनावों का, कौन जीता कौन हारा। उसके बाद प्यारे साथियों आपसे क्या करेंगे, उसके बाद ही आपसे यहां पर कराएंगे प्यारे साथियों सरकार बनाएंगे। आप कहेंगे सर सरकार बनाने से हमारे एग्जाम का क्या मतलब है? मतलब तो है मेरे लाल, मतलब बहुत बड़ा है। अब इसी बीच में आता है एक ऐसा दौर जब कोरोना आपको परेशान कर रहा होगा, और इस टाइम कोरोना जो ओमिक्रॉन है अपने आप में एक अच्छी स्टेज पर जा चुका होगा। यानी कि प्यारे साथियों आपका मार्च में भी एग्जाम नहीं होना। अब आप कहेंगे सर आप हमें डिमोटिवेट ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो बेटा फिर मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी उस लेवल की लेकर चलिएगा कि जैसे कल ही एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम कभी हो, एग्जाम वही निकालेगा जो एग्जाम के जैसी तैयारी करके चलेगा। अब सारा का सारा बात ये आता है कि आप ये बताओ सर एग्जाम होगा कब, क्या आपका अनुमान अंदाजा कहता है? तो साथियों मेरा अंदाजा जो अनुमान कहता है, जैसा थंबनेल पे लिखा हुआ है कि एग्जाम आपका लेखपाल का अप्रैल में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सारी चीजें ठीक चलती हैं तो ये लगभग अप्रैल में एग्जाम कराएंगे। क्या सर सरकार ही यूपी के अंदर बीजेपी की नहीं आई तो कोई बात नहीं है, एग्जाम तो आपका तब भी होगा, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, चाहे गठबंधन की सरकार आए, एग्जाम आपका होकर रहेगा। वह एग्जाम अब लेखपाल का लगभग अप्रैल में होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी प्यारे साथियों यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, इसको जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर यह आयोग चलता है। तो हो सकता है कि अप्रैल, तो मेरे अनुमान से लग रहा है ये आपको 2-4-10 दिन में शॉर्टलिस्ट करके एडमिट कार्ड फरवरी में देते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि अपने आप में जिस समय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे होंगे उस टाइम ये एग्जाम नहीं करा सकते। जिस टाइम चुनाव चल रहे होंगे उस टाइम ये आपका एग्जाम नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें जो प्रशासन होता है पूरी तरह से वो चुनाव में ही इतना बिजी रहेगा, सारी चीजें व्यस्त रहेंगी, तो आपका चुनाव के दौरान एग्जाम कराना बहुत कठिन होता है। साथियों अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटी और यूपी जी के आदि की वीडियो पड़ी हुई है, एक बार जाकर आप वहां से सारी की सारी वीडियो पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपसे इतना ही कहूंगा कि आप तैयारी को बहुत अच्छा अंजाम देने की कोशिश करें। एग्जाम चाहे कभी हो, एग्जाम वही निकालेगा जो तैयारी करेगा। इसलिए आपसे इतना ही कहूंगा कि अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जो पीईटी कट ऑफ होगी वो कैसे बनेगी, वो जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, बाकी आपको बेल आइकन में भी मिल गया होगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।